हेलो माय डियर, आप देख रहे हैं मिस्टर राजीव कुमार को। ये बीटीसी फैमिली के सदस्य हैं और खास करके इनका मेरिट लिस्ट रुका हुआ था 0.85 नंबर से। अब इनका मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो गया और अब खास करके रेलवे के हो गए हैं। अब रेलवे परिवार के एक सदस्य में हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे मिस्टर राजीव कुमार से। तो राजीव कुमार अपने बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ और बीटीसी हम सबसे पहले तो 12th करने के बाद हम आईटीआई करने के लिए बीटीसी आईटीआई का जो सिलेबस होता है गवर्नमेंट आईटीआई का, वो कंप्लीट करने के लिए बीटीसी ज्वाइन किए थे 2018 में। तो 2 महीना पढ़े थे, उसके बाद गवर्नमेंट आईटीआई का एग्जाम दिया हमने। तो मेरा रैंक 7 आया था पूरे बिहार में। तो उसके बाद 2018 से 20 सेशन में मेरा आईटीआई कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम कंपटीशन के क्षेत्र में 2020 के बाद आए और फिर से बीटीसी ज्वाइन किए। तब जनरल कंपटीशन का जो सिलेबस होता है उसको कंप्लीट किए यहाँ से। और 2019 में उसी के बीच फॉर्म आया था, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद 2022 में पेपर हुआ। पेपर में मेरा जो 0.85 से रह गया था नंबर, तो अभी वेटिंग लिस्ट के तहत मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल। तो खास करके इंसानों को उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद अगर आप बना के चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, और ये उम्मीद बना के चले थे। तो पिछले बार सभी इनके दोस्त सफल तो हो गए थे और इनका मात्र 0.85 नंबर से रुक रहा था, अब क्लियर हो गया। तो हम जानने का प्रयास करेंगे ये विद्यार्थी जो अपने आप को आगे तो बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने के बाद फिर रुक जाते हैं, इस पे आपकी क्या थिंकिंग है? नहीं, रुकना नहीं चाहिए। अगर आप एग्जाम देते हैं और सफल हो जाते हैं तो उसको रुकना नहीं है। उसमें क्या कमी रहेगी उसको सुधारना है और उस पे काम करना है। जो कमी है उसको सुधारना है, तो अपने आप आपकी सफलता आपकी कदम चुमेगी। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो कि एग्जाम के नाम से डरते हैं आगे। वो खास करके बस आते हैं और जाते हैं, उनको लगता है एग्जाम में नंबर कम आएगा तो लोग क्या कहेंगे। तो क्या आप इससे कैसे अपने आप को फेस किए थे और आप क्या एग्जाम में हमेशा पार्टिसिपेट करते थे? हाँ, नंबर स्टार्टिंग में तो नंबर मेरा भी बहुत कम आता था। तो मेरा भी ये बात था कि टेस्ट हमेशा देते थे, हर संडे टेस्ट। यहाँ पे जो माहौल मिलता है टेस्ट का, उसका एक अलग लेवल रहता है। तो नंबर कम आए तो इससे भी घबराना नहीं है। और जो मतलब क्या कमी है उसको देखना है, उसको सुधार करना है। हर संडे टेस्ट होता है बीटीसी में, तो आपको टेस्ट देना है और क्या कमी है उस पर एक सप्ताह में काम करना है। और अगले संडे जो भी पिछला संडे जो गलती किए हैं उसको अगला संडे कोशिश करें गलती ना करें। तो टेस्ट आपको हमेशा देना है। तो हम ये जानने का भी प्रयास करें कि आपको याद है कि जब आपने पहली बार कंपटीशन के क्षेत्रों में जब टेस्ट दिया था उस दौरान आपका नंबर कितना आया था सबसे पहली बार? सबसे पहला टेस्ट दिए थे हम बीटीसी फैमिली में, तो मेरा नंबर तो 48 आया था। नंबर तो ज्यादा था। तो मेन बात है साइंस बेसिस से थे, तो 17 में मेरा क्लियर हुआ था 12। तो उसके बाद साइंस से ज्यादा क्वेश्चन था उस एग्जाम में, तो मेरा ज्यादा नंबर आ गया था। 48 नंबर था क्या 100 नंबर के टेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो 48 नंबर से आप नौकरी तक के सफर को आपने पूरा किया। इस दौरान संघर्ष तो बहुत ज्यादा होती है। तो आजकल कुछ बच्चों का ये जो चलन चल गया है कि ऑनलाइन पढ़ने के बाद वो खास करके अपने आप को इस तरह से समझते हैं जो कि लगता है वो पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया। तो ऑनलाइन पढ़ने के दौरान जैसे मैट्रिक बच्चे किए या इंटर किए हैं, उसके बाद ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट वो करके क्या वो ज्यादा सक्सेस हो पाते हैं? नहीं, ऑनलाइन उसके लिए है जो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका लिए है कि आप यदि बगल में आपके कोचिंग संस्थान है घर के आसपास, तो आप ऑफलाइन जाके उस माहौल में रह के पढ़ें और अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी क्षेत्र कमी रहे, जैसे कि कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यूट्यूब चैनल है, उसके लिए आप सर्च मारिए, उसको देख लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आप बिना सिलेबस कंप्लीट किए ऑनलाइन पढ़ते हैं तो भी आपको दिक्कत है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहने का अर्थ है कि आप कहीं भी पहले ऑफलाइन कोर्स कर लीजिए, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे और आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो पाएगा। तो आप आने वाले बच्चों को कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो आगे बढ़ सके? हाँ बिल्कुल, वो आए बीटीसी फैमिली और अपना जो भी अभी 12th किए हैं या फिर जो 12th करके इधर घूम रहे हैं, समय गंवा रहे हैं, तो एक बार जरूर यहाँ आइए और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपनी सरकारी नौकरी में बहुत सारा वैकेंसी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं बीटीसी फैमिली से जुड़कर और अपनी सफलता को प्राप्त करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मिस्टर राजीव कुमार से। इन्होंने अपनी बातों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किए कि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। वैसे तो इनको सबसे पहले 48 नंबर आया था और खास करके फिर भी इनकी संघर्ष जारी रही होगी। और खास करके ये जो संघर्ष करने के दौरान एक सवाल हमारे और बनेगी कि विद्यार्थी ग्रुप डिस्कशन के
मूवमेंट में आजकल पहले जो बच्चे रहते थे ग्रुप डिस्कशन के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते थे। आजकल के बच्चे ग्रुप डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता ग्रुप डिस्कशन में करना कैसे है, क्यों करना है, किस लिए करना है, उनको कोई इस चीज की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो क्या आप ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ कहना चाहें? हाँ, ग्रुप जनरल कंपटीशन में खास करके जो ग्रुप डिस्कशन है उसके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जीके जीएस आपका वहीं से कंप्लीट होगा। और जो ग्रुप डिस्कशन में जो प्रतिदिन होमवर्क दिया जाता है, जो होमवर्क कंप्लीट करके जो बच्चे आते हैं, हालांकि बहुत बच्चे कंप्लीट नहीं करते, लेकिन जो बच्चे कंप्लीट करके आते हैं उसको 3 से 4 महीने उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है जनरल कंपटीशन में छात्रों के लिए। बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशन बहुत ही जरूरी है। तो आप सुन रहे थे मिस्टर राजीव कुमार को, इन्होंने अपनी आवाज में बहुत सारी बातों को आपको बताया। तो आप भी तैयारी कीजिए, आप भी बढ़िए। हमारे सफलता की श्रेणी में एक और छात्र जुड़ गए हैं, तो हमारे संस्था से इतने छात्र तो सफल हुए हैं, इसमें से एक नाम मिस्टर राजीव कुमार का भी आ गया है। तो राजीव कुमार अब ये सिलेक्शन पा चुके हैं, तो हमारी संस्था की उपलब्धि में एक राजीव कुमार भी है, और हम उम्मीद करेंगे आप भी एक सफलता की श्रेणी में आइए और आपका भी नाम VTC फैमिली के सफल विद्यार्थियों की श्रेणी में जुड़ पाए। जय हिंद, जय भारत।